अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यू एजुकेशन। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो तालिब इल्म के नाम है और आप तमाम लोग जानते हैं कि हर दूसरे तालिब इल्म का एक मसला होता है, वो होता है जी सबक याद करना। और वो हर एक दूसरे से भी पूछता रहता है कि मैं सबक कैसे याद करूं। जब टीचर हजरात बच्चों से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा मसला क्या है, तो बच्चा कहता है जी सर जी मुझसे सबक याद नहीं होता। और वो अपनी क्लास के ज़हीन तालिब इल्म से भी पूछता है कि तुम सबक कैसे याद कर लेते हो। मैं तो इसी चीज़ को 1 घंटे तक याद करता हूँ, 2 घंटे तक याद करता हूँ, मुझसे वो याद नहीं होती। तो हम आज की अपनी इस वीडियो के अंदर उस मसले के ऊपर बात करेंगे और तालिब इल्म के लिए हमने एक बहुत ही एक ट्रिक जिसको कहते हैं वो हमने एक ढूंढी है और उसको आज हम तालिब इल्म के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद उसका वो मसला ख़त्म हो जाना है। ये मसला हर दूसरे तालिब इल्म के साथ है कि मुझे सबक याद नहीं होता। मैं मेहनत करता हूँ, 4 घंटे बैठता हूँ, 5 घंटे बैठता हूँ, फिर याद करता हूँ, फिर बोलने की कोशिश करता हूँ, सुनाने रात को याद कर लेता हूँ, सुबह फिर मुझे भूल जाता है। और आज हम इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हम दीन इस्लाम की रूह से कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम सबक को 2 हिस्सों में तकसीम कर लो। अगर फिर भी मुश्किल हो तो उसको और हिस्सों में तकसीम कर लो। इसके बाद भी अगर मुश्किल हो तो आप उसको इतना तकसीम करो कि हत्ता कि एक लफ्ज़ बाकी रह जाए, फिर उसको याद करो। मतलब कि आसानी दी गई है, आपको स्टेप्स दिए गए हैं। इसके बाद फ्रांस के एक प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अपनी किताब के अंदर 1946 में एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल के अंदर उसने तालिब इल्म के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई, एक फार्मूला बताया कि जिसकी मदद से, जिसको फॉलो करके हर तालिब इल्म आसानी के साथ सबक को याद कर सकता है। तो चलिए बगैर देर किए हम उस फार्मूले को आपके साथ शेयर करते हैं। तो वो है जी SQ3R। रॉबिन्सन ने ये फार्मूला बताया और उसने कहा कि ये जो SQ3R है ये हर तालिब इल्म के लिए आसानी पैदा करेगा। अब ये फार्मूला है क्या, इसको हम पढ़ते हैं। S से मुराद सर्वे, Q से मुराद क्वेश्चन, 3R मतलब कि 3 दफ़ा R। पहले R का मतलब है जी रीड, दूसरे R का मतलब है रिसाइट या रिकॉर्डिंग और तीसरे R का मतलब है रिव्यू। तो रॉबिन्सन ने ये फार्मूला हमारे साथ शेयर किया और अब हम इसी फार्मूले को एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कोई भी जिस क्लास का तालिब इल्म है, एक टॉपिक होता है, वो एक टॉपिक को उठाता है। तो रॉबिन्सन अपने इस फार्मूले के अंदर S को कॉल करते हैं पहले और कहते हैं जी S का मतलब है सर्वे। आप उस टॉपिक के पहले तो पेज काउंट करें कि कितने पेज हैं। जस्ट आपने उसको पेज काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी उस सबक के उस चैप्टर के पेजेस हैं आपने वो काउंट करने हैं। एस का काम ख़त्म हो गया। फिर रॉबिन्सन कहते हैं जी मैं क्यू का काम शुरू करा देता हूँ। क्यू का काम क्या होता है जी, क्वेश्चन। रॉबिन्सन कहते हैं जी पहले आपने खुद से सवाल करने हैं कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो है क्या। ये तो हो गया खुद से सवाल। फिर वो कहते हैं जब आपने सर्वे किया तो क्वेश्चन, चैप्टर के शुरू के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं और चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन दिए गए, जस्ट आपने उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, ना कि उनके जवाब को, जस्ट आपने रीड करना है। तो इसके बाद रॉबिन्सन कहते हैं जी R का काम शुरू हो जाता है। R1 का मतलब था रीड, कि आपने जस्ट उस टॉपिक को रीड करना है, ना कि आपने उसको बड़ी ही सख्ती के साथ पढ़ना है। तो आपने पूरे उस चैप्टर को या उस टॉपिक को रीड कर लेना। उसके बाद दूसरे R का काम शुरू हो जाता है, उसका मतलब है जी रिसाइट या रिकॉर्डिंग। पहले हमने उसको जस्ट रीड किया, अब हम उसको पढ़ते हैं। एक होता है रिसाइट, आप तमाम लोग जानते हैं कि जैसे एक सूरा की पढ़ा जाता है, तिलावत की जाती है तो ऊंची अल्फाज में की जाती है। एक रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए कहा, देखें हम जब किसी बुक को उठाते हैं तो ऐसे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। हमें अक्सर एक बात बताई जाती है कि जी दिल में पढ़ा करो, दिल में पढ़ने से याद होता है, तो आप पूरा फोकस किया करो। वो बातें ठीक हैं। देखें जब हम ये दूसरे R को कॉल करेंगे तो उधर हमने अपनी बॉडी के सेंसेस को एक्टिवेट करना है। अब कैसे, जब हम एक चैप्टर को उठाते हैं, टॉपिक को उठाते हैं और ऐसे रीड कर रहे होते हैं, तो मतलब हम अपने आईज़ के सेंस को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए लाजिम है कि हम थोड़ा ऊंचा पढ़ें। हम सब कौन हैं, हम सब मुसलमान हैं। जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमारे कान के जो सेंसेस हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे।
तब क्या होगा कि वीडियो और ऑडियो सिंक होकर सेव हो जाएगी हमारे दिमाग के अंदर। जब आप ऐसे करेंगे तो इस दूसरे आर का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने तीसरे आर की तरफ। वो क्या था? वो था जी रिव्यू। अब ये रिव्यू क्या करता है? सर्वे को, क्वेश्चन को, रिकॉर्डिंग को इकट्ठा करके कॉल करता है। जो काम हमने उन तीनों जगह किए वो रिव्यू आकर हमें बताता है, हमारी ज़बान पर आ रहे होते हैं। तो देखें, जो कुछ भी हमने पढ़ा तो वो उधर हमारी ज़बान पे आ रहा होता है। इसकी अगर मिसाल आपसे समझें कि एक तालिब इल्म स्कूल की तरफ जाता है, जब वो स्कूल पहुंचता है तो उससे पहले उसकी एक और क्लास फेलो बैठा होता है। उससे कहता है जी आप कब आए हो स्कूल के अंदर? तो कहता है मैं अभी तुम्हारे पास से तो गुजरा था, तुमने नहीं देखा मुझे। तो मतलब उसने ये बात की मैं तुम्हारे पास से गुजरा था। हमारा माइंड क्या होता है उस वक्त रिकॉर्डिंग की सूरत में होता है, लेकिन हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते उन चीज़ों को। मतलब गैर ज़रूरी समझ कर, हमें नहीं पता कि जब हम घर से स्कूल से घर की तरफ आए या घर से स्कूल की तरफ आए कितनी तादाद के अंदर हमारे पास से गाड़ियां गुजरी, कितनी तादाद में हमारे पास से लोग गुजरे। क्या हम हर एक को तो ऑब्जर्व नहीं करते, हर एक को अपने दिमाग के अंदर स्टोर तो नहीं करते, नहीं सेव करते, लेकिन हमारा दिमाग उन चीज़ों को सेव कर रहा होता है। जब उस स्टूडेंट ने कहा कि मैं तुम्हारे पास से गुजरा, तब वो कहता है जी अच्छा तुम वो लाल गाड़ी के अंदर थे? वो कहते हैं हाँ अच्छा मैंने देखा तुम लाल गाड़ी के अंदर थे। इस देखें कि ये काम किसने किया बताया? ये रिव्यू ने किया। रिकॉर्डिंग ने उस चीज़ को अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लिया, गैर ज़रूरी समझकर उसको ज़बान पर नहीं लाया, लेकिन जब उसको उसकी ज़रूरत पड़ी तो रिव्यू ने उसको उस रिकॉर्डिंग में से वो डाटा फैच करके उसकी ज़बान पर उसकी ज़बान पर आ गया। क्या कि भाई मैंने तुम्हें देखा था। पहले उसने उसको गैर ज़रूरी समझा। तो तालिब इल्म के लिए भी यही है, जब आप स्टडी करेंगे इससे जो अभी हमने आपको फार्मूला बताया है SQ3R से, कि आप एक दफ़ा पढ़ते जाएंगे तो क्या होगा कि जब आप 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद अगर कोई आपसे वो टॉपिक के बारे में पूछता है तो वो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं। जब आपने मिसाल के तौर पर सेशन शुरू हुआ, आपने एक बात टीचर ने बताई कि बच्चों पढ़ना है, मेहनत करना है, अच्छी तरीके से करना है, साइंस की या उर्दू की या इंग्लिश की कोई शॉर्ट डेफिनेशन बताई, और उसके बाद वो टीचर आपको स्कूल से चले जाते हैं, वो टीचर स्कूल से चले जाते हैं और उसके बाद दूसरे पीरियड दूसरा टीचर उनकी जगह आ जाता है। तब वो पूछते हैं हाँ जी मुझे बताएं साइंस क्या होती है, आप उसको उसकी डेफिनेशन बताते हो। तो वो टीचर हजरात कहते हैं कि आपको ये किसने बताया? वो ये सिलसिला 4 माह बाद की बात है। फिर आप कहते हैं हाँ जी सर हमें सर ने बताया था कि ये साइंस की ऐसे डेफिनेशन भी हो सकती है। तो देखें आपके माइंड ने वो बात 4 माह पहले रिकॉर्ड कर ली थी, अब आप उस 4 माह बाद उस बात को दोबारा अपने ज़बान पर और ला रहे हो। तो देखें ये थी रिकॉर्डिंग। अगर आप इस वे में याद करेंगे तो आपके लिए आसानी पैदा होगी। देखें सिंपल सी बात है, अगर आपका दोस्त आपको कहता है जी मैंने नई साइकिल परचेज़ की है, तो उसने कहा जी आप कहते हैं जी आपने ये क्यों ली है? कहता है जी ये साइकिल बहुत अच्छी है, इसकी फ्रेम अच्छी है, इसकी जी टायर्स अच्छे हैं, इसकी ब्रेक्स अच्छी हैं, तो मैंने इसलिए ये ली, मेरा रिज़ल्ट अच्छा है, मेरे पापा ने मुझे ये परचेज़ की, तो मैंने इसी मैंने साइकिल का कहा। क्यों? देखें वो बच्चे ने कोई काम किया तो सबसे पहले उसके ऊपर ऑब्ज़र्व किया कि भाई इससे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं मैं अगर इस चीज़ को परचेज़ करूं। तो तमाम तालिब इल्म यही करें कि जब ही आप कोई टॉपिक शुरू करें तो आप उसके बारे में पढ़ें, देखें कि इसके अंदर है क्या। और सबसे बड़ी बात कि जब आपको टीचर हजरात क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो, टीचर तो अपना काम पूरा करते हैं, आपको उस टॉपिक के बारे में बताते हैं, उस टॉपिक में से जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपको वो बताते हैं। अगर आप उन्हीं का लेक्चर 40 मिनट का या 45 मिनट का वो लेक्चर बड़े ही गौर से और फोकस से उस चीज़ को सुन लें तो आपका तो मसला ही हल हो जाएगा, और वो चीज़ जो है ना आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आ जाएगा और आपको उसके अंदर रट्टे का नाम ही नहीं होगा। पहली बात तो देखें आज हमारे तालिब इल्म बस रट को हर चीज़ रट कर लगाई होती है। देखें हमारा नस्बुलैन इकरा है, हमारा नस्बुलैन रट नहीं है। हमने उस चीज़ को इंफॉर्मेशन के वे में पढ़ना है और अपने दिमाग के अंदर स्टोर करना है। तो मैं अब तमाम तालिब इल्म से एक गुजारिश करूँगा कि आप जब भी कोई काम करें तो देखें बेसिकली हमारा भी एक दिमाग के अंदर खुद ब खुद सवाल आना चाहिए, देख कि ये चीज़ें हैं क्या, मैं इसको क्यों पढ़ूँ। अब एक नई चीज़ आ जाती है किसी चीज़ के बारे में कि साइंस के अंदर बात है कि हमारी बॉडी के बारे में बहुत सी टॉपिक्स होते हैं कि जी मुंह। अब जब ये बात आए तो आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारे मुंह का क्या काम है, ये कैसे काम करता है। अगर
आपको ये पता है, ये आपका खुद का आपकी एक अज़ा है आपका, लेकिन आप फिर भी जब किताब के अंदर आता है तो आप उसको रट 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 कर रहे होते हो। ऐसा क्यों? आपको तो बल्कि खुद के लिए एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए कि भाई ये चीज़ कैसे काम करती है, आया कि इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, हमें ये नहीं पता। जब आप इस वे के अंदर काम करेंगे तो वो चीज़ आपको एग्ज़ाम के तक याद रहेंगी और आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो काइंडली आपने ये जो अभी हमने आपको फार्मूला बताया SQ3R, पहले चीज़ों का सर्वे करें। कोई भी चैप्टर नया पढ़ाते हैं टीचर हजरात, तो आप सबसे पहला काम करें उसको सर्वे करें। उसके क्वेश्चन जो चैप्टर के स्टार्ट में दिए गए हैं और जो एंड में दिए गए हैं उनको पढ़ें। ऊपर लिखा होता है जी कोई चैप्टर शुरू करते हैं जो हम इस बाब के अंदर ये कुछ सीखेंगे, आपने उनको पढ़ना है, उनके आखिर वालों को पढ़ना है और फिर पढ़ना शुरू करना है। जब भी कोई टॉपिक हो तो आपने उसका रिव्यू लाजमी करना है, उसको रीड लाजमी करना है, उसमें से क्वेश्चन लाजमी ढूंढने हैं। जब आप इस मेथड के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका सारा काम डन हो जाएगा, आपकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और आपका शुमार क्लास के ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स में होने लगेगा। जस्ट 1 वीक के अंदर आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। देखिए शुरू में जब आप लोग इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, दिल नहीं करेगा पढ़ने के लिए, ये क्या चीज़ आ गई है, हम तो वही रटने वाले हैं, सिर्फ पढ़ा और उसके बाद जान छुड़ाई। नहीं, थोड़ी सी मुश्किल होगी। हर नया काम करने के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये जो ट्रिक है, ये जो हमने आपके लिए बनाई, ये ढूंढी, जिस पर काम करके हम लाए, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।